हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमिज। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में हमने उसके कितने फंक्शन है सब पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेमोरी एड्रेस क्या है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा थियरी क्लियर कर लेते हैं पहले। व्हेन अ मेमोरी सी मेमोरी एड्रेस, ओके। व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन सी, जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, सी प्रोग्राम मतलब सी लैंग्वेज, हम जब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो अ मेमोरी एड्रेस इज असाइंड टू द वेरिएबल। तो मतलब समझ लो, जब एक वेरिएबल क्रिएट करता है ना, तो उसको एक मेमोरी एड्रेस दिया जाता है, उसको एक असाइन हो जाता है, वेरिएबल को एक मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाता है। ठीक है, द मेमोरी एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल स्टोर्स ऑन द कंप्यूटर। मेमोरी एड्रेस क्या है? वो लोकेशन है कि कहाँ वो वेरिएबल पीसी में स्टोर है। ठीक है, समझ रहे हो? When we assign a value to the variable, it stores in the memory address. हम जब उस वेरिएबल पे कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना, समझ लो एक वेरिएबल बनाया और उसको 10 की वैल्यू या 20 की वैल्यू दे दी, तो वो वैल्यू वैल्यू कहाँ जाती है पता है? वो वैल्यू जाती है उस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस में स्टोर होती है वो वैल्यू। ठीक है, टू एक्सेस इट, अगर आपको वो मेमोरी एड्रेस को देखना है, उसको एक्सेस करना है, तो जस्ट यू हैव टू यूज द रेफरेंस ऑपरेटर। ये जो लॉजिकल एंड है ना, ये एंड, इसको यूज करना पड़ेगा। एंड द रिजल्ट रिप्रेजेंट्स वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड। ओके, यानी देखो एग्जांपल में क्या दिया गया है यहाँ पे। देखो एक डेटा टाइप है इंटीजर, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है माई एज, और इसको 18 दिया है। ठीक है, माई एज इज 18। ओके, प्रिंट एफ परसेंटेज पी लिया है यहाँ पे, परसेंटेज पी। ओके, और मैं बताता हूँ आपको परसेंटेज पी क्यों लिया है, बाद में वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, परसेंटेज पी लिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे एम, और यहाँ पे लॉजिकल एंड, और यहाँ पे माई एज लिखा है। यहाँ पे एंड लिखकर यहाँ पे आगे वेरिएबल का नेम लिख दिया है, कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा। आउटपुट आएगा ये 0x7FFE5 जो भी है ये नंबर्स, ये आउटपुट में आएगा। समझ रहे हो? अब नोट आपको बताता हूँ ये क्या है, ये क्यों आया। ठीक है, द मेमोरी एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये जो मेमोरी एड्रेस होता है ना, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा जैसे अपना ये नंबर्स होता है ना, 2 डिजिट के 1 डिजिट के नंबर, ऐसे नहीं मिलेगा। मेमोरी एड्रेस आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में मिलेगा। 0x7F ऐसे कुछ भी मिल सकता है वो। ठीक है, यू विल प्रोबेबली नॉट गेट द सेम रिजल्ट इन योर प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि समझ लो इस अभी यहाँ पे मुझे ये मिला है। ठीक है, यहाँ पे 0x, ये जो कुछ भी मिला है मुझे एड्रेस ये मिला है, बट मैं जब आप लोग अपने कंप्यूटर में इस प्रोग्राम को, यानी मेमोरी एड्रेस जब आप फाइंड करोगे, तो आपके कंप्यूटर में अलग मेमोरी एड्रेस आएगा। समझ रहे हो? कि हर कंप्यूटर में सेम मेमोरी एड्रेस नहीं आएगा, आपके कंप्यूटर में अलग आएगा, मेरे पीसी में अलग आएगा, और ऐसे में मतलब जो भी अपने ट्राई करेगा अपने पीसी में, उनके सब के पीसी में अलग अलग मेमोरी एड्रेस आएगा, सेम मेमोरी एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, एज दिस डिपेंड्स ऑन वेयर द वेरिएबल इज स्टोर ऑन योर पीसी, ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, वो डिफाइन ये करेगा कि वो डिपेंड उस चीज़ पे करेगा कि आपका जो वेरिएबल है वो आपके पीसी में कहाँ स्टोर है। ठीक है, यू शुड ऑल्सो नोट दैट ये जो लिखा है ना यहाँ पे, एंड और माई एज, ये लॉजिकल एंड माई एज इज ऑफन कॉल्ड अ पॉइंटर। ओके, इसको हम पॉइंटर भी बुला सकते हैं, इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अ पॉइंटर बेसिकली स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। टू प्रिंट पॉइंटर वैल्यूज वी यूज द परसेंटेज पी फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, देखो अब ये क्या है, एंड माई एज, हमने यहाँ पे एंड और माई एज लिखा क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंटर है। ठीक है, ये एक पॉइंटर है, इसके अंदर हमको क्या मिली है, इसके अंदर इसकी हमने हमने क्या देखना था, इसकी मेमोरी एड्रेस देखना था। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉइंटर बेसिकली स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस, और एक पॉइंटर के अंदर जो है मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, एक पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, और अगर हमें पॉइंटर देखना है, पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस देखना है, तो हमें परसेंटेज पी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यू विल लर्न मच मोर अबाउट पॉइंटर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। आप आने वाले चैप्टर्स में पॉइंटर्स के बारे में समझ जाओगे क्या क्या। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और डेव सी प्लस प्लस पे ना अपने कोड एडिटर पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको इसको रन करता हूँ। ठीक है, ओके, देखो मैं जैसे मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 0x7FF, ये यहाँ पर आया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हो
0 0 0 0, ये मतलब कुछ भी आउटपुट आ सकता है कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पीसी में एक ही सेम आउटपुट आए, समझ रहे हो, मेमोरी एड्रेस सेम नहीं आता, अलग अलग आता है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, मेमोरी एड्रेस के बारे में हमने सीखा। अगले वीडियोस में हम आने वाले हमारी अगली वीडियोस में देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।